अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब आदमी इंसान नहीं होता। याद रखे क्या ये नसीहत है, याद रखे क्या ये नसीहत है, फर्ज है माँ बाप की इताअत में है। ना करो उनको तुम कभी ना खुश, ना करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। ब्रादरान अकराम और वाजिबुल करीम, रब्बे कायनात का अज़ीम एहसान और करम हुआ कि मालिक के दो जहान हमें इस पुरनूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस प्रोग्राम को क़बूल से नवाज़े, आमीन। इस मुतवर्रर महफिल में मुझे हुकूक़ वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला है। इसमें चंद मिनट इस उन्वान पर मैं गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखें। हज़रत गिरामी, अगर आज के इस दौर में हम दुनिया पर कायराना नजर जाने तो हमें महसूस होता है कि हर सिंध से अपने अपने हुकूक का मुतालबा की सनाई सुनाई देती है। हर सिंध जुल्म व ज़्यादती का दौर नजर आता है, एक दूसरे को हक मारता हुआ नजर आता है। हर एक दूसरे से शिकायत, रिया को बादशाह व हकीम की शिकायत, आका मालिक को गुलाम की शिकायत, गुलाम को आका से शिकायत, वालिदैन को औलाद से शिकायत। कोई पड़ोसी हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वालिदैन के साथ गिनहरी और मरम्मत की जा रही है। वालिदैन पर हम जुल्म व ज़्यादती के बरसात करते हैं। जिस माँ नौहमाना ने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे के खातिर मुसीबत को बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे को परेशानी को अपने परेशानी समझा, मुझे बताओ तो सही क्या वालिदैन का हक यही है कि उन पर जुल्म व ज़्यादती का हाथ तोड़ा जाए, क्या उनके साथ गिनहरी की जाए, क्या उनकी इज्जत व इहतराम व अदब का पामाल किया जाए। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं। याद रखे अगर अपने वालिदैन की इज्जत को पामाल करता है, उन पर जुल्म व ज़्यादती करता है, बुरा सलूक करता है, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत मामा से मरवे के मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? सुनो मेरे नबी का जवाब सुनो। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नम है। हदीस शरीफ में गौर तो करिए, पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है। हदीस शरीफ का मतलब है कि अगर तुम वालिदैन की इज्जत व एहतराम करोगे, तो उनकी फरमा बरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे, और अगर नाफरमानी और गुस्ताखी करोगे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। बरादरान इस्लाम, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ गिनाह नामहरकत करता है, अल्लाह उसको आखिरत में अज़ाब जरूर देंगे, लेकिन दुनिया में भी सजा मिल जाती है। तबूक के तौर पर आप हजरत के सामने एक वाक़या बयान करता हूँ। गालिबन पाकिस्तान में पेश आया, एक नौजवान नौकरी से घर आया तो उसकी बीवी ने उसे माँ की शिकायत की। उस नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए गया। बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। शख्स नौजवान ने सजदे की हालत में माँ के गर्दन पर इस जोर से पैर रखा, माँ मालिक हकीकी से जामी। उस नौजवान और चाचा भाई माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार की। फिर माँ को कब्र में मारने के लिए वो नौजवान और चाचा भाई दोनों कब्र में उतरे। तो चाचा भाई कब्र से सही बाहर निकल गए, लेकिन उस नौजवान ने कब्र से निकलने की कोशिश की, कब्र फौरन से दबोच लिया। नौजवान दहशतज़दा डर की वजह से चिल्लाने लगा। लोगों ने उस नौजवान को कब्र से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। बहुत सारे लोगों ने उस नौजवान के लिए दुआएं की, किसी की कारगर न हुई। आखिरकार नौजवान तड़प मर गया। जब उसकी बीवी को पता चला तो रो रो कर बयान करने लगी कि दोषी और खताकार मैं ही हूँ, मैंने माँ के खिलाफ जहर बोला था। फिर सारे वाक़या बयान किया कि आदमी के पास सब कुछ है मगर आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तना आदमी नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप हजरत के सामने खुतबा सूरह बनी इसराइल की आयत जो तिलावत की थी, उसी में यही फरमाया गया कि रब्बे कायनात ने इंसान को ताकीद फरमा रहा है कि तुम उस खालिक़ समावात वल अर्ज़ और पालनहार की बंदगी व फरमाबरदारी करो। फिर फरमाया व बिल वालिदैनि ihsana, कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। उसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि आगे और इरशाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना अहदल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तर्जुमा, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन से कोई या दोनों बुढ़ापे की उम्र पर पहुंचे तो उनको उफ कहना और ना उनको झुठो और उनसे खूब इज्जत से इकराम से गुफ्तगू करना और उनके आगे आज़ीज़ी की बाजू बिछा देना और उनके लिए दुआएं करते रहना। इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब्बे कायनात उन दोनों पर रहमत की बरसात फरमा जैसे कि उन दोनों ने मुझे छोटे पना पाला था। एक मर्तबा मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी नाक खा लूंगो, उसकी नाक खा लूंगो, उसकी नाक खा लूंगो। तमाम सहाबा बराबर और अर्ज किया या रसूल अल्लाह किसकी नाक खा लूंगो? तो आपने जवाब फरमाया मन अग़रक़ वालिदैहि अहदल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। इसमें मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। रोकना भी पसंद नहीं करता हूँ। आप ही का बच्चा है, मुख्तसर वक्त में आप सामने आया है और इंशाअल्लाह इनके सर पे पगड़ी भी बांधी जाएगी और तरावी भी इंशाअल्लाह तमसोदे में सुनाने की बात चली है। अभी पूरा फैसल शुदा बात तो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीछे बैठे हैं इधर आ जाओ, पीछे बैठे आगे आओ, पीछे है और आगे आओ। बाईं तरफ आ जाओ, बाईं तरफ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून।
वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अजीब नहीं कि बदल दे उसे निगाह तेरी, अजीब नहीं कि बदल दे उसे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। बिरादरान इस्लाम और सामईन कराम, मैं इस नूर और मुतबर्रक महफिल में मुतबर्रक किताब कुरान करीम की अज़मत और फजीलत पर रोशनी डालने की जिसारत कर रहा हूँ। मैं सरचश्मे रुश्द व हिदायत और मुंबई हिकमत और शरीयत का तज़किरा करने जा रहा हूँ, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्ब कायनात ने ली है। इरशाद सजानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाज़िल किया और हम ही उसके हिफाजत करने वाले हैं। आप सब याद बर्दाश्त है, बेगौर समाज फरमाएंगे। अल्लाह हमें अहकाम कुरान की मारिफत अता फरमाए, आमीन। जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलामुल्लाह के खिताब से नहीं नवाजा और मौजूदा होने का दावा कर दिया, उस किताब का इनकार किया, उस किताब का इनकार किया जिसके बारे में इरशाद रवानी है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। फसाए अरब ने, बलागे अरब ने, तमाम फसाए अरब ने और बलागे अरब ने तहरीर और चैलेंज किया कि तुम सब मिलकर भी उस कुरान जैसी एक छोटी आयत पेश नहीं कर सकते। अगर तुम अपने कौल में सादिक हो तो पेश करके दिखाओ। कुरान ने इस तरह नक्शा खींचा, وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله। अगर तुम अपने कौल पर सादिक हो तो अगर तुम अपने कौल में सादिक हो हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो कुरान नाज़िल हुई है, तो तुम उसके कुरान तो तुम कुरान नाज़िल हुई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम उसमें शक व शुबा करते हो। अगर जैसी एक छोटी सूरत पैदा कर दो। फसाए अरब और बलागे अरब ने ये तहरीर और पूरे लाख कोशिश के बावजूद आखिर में इज़हार किया। जब अमीरुल उनैस जो अरबी का एक बड़ा शायर है, जब उसने बाबे काबा पर इन्ना आतवैना कल कौसर लिखा हुआ देखा तो उसने भी पुकारा, खुदा की कसम ये किसी बशर का कलाम नहीं है। शहदाई इस्लाम, आइए मैं आप हज़रात को अज़मत कुरान सुनाता हूँ। जब किसी आदमी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी आसी, उसकी उसकी आसी को देखते हैं, या नेक वक्त है, सादिक है या कादिब है, तो उसके मुतालिकीन पर नजर डालते हैं। अगर वो शख्स सही है, अगर वो सही है तो वो शख्स सही है, अगर उसके मुतालिकीन बद है तो वो शख्स बद है। जब हम कुरान करीम की अज़मत फजीलत पर नजर डालते हैं, अगर कुरान करीम की रफ़ात पर नजर डालते हैं, अगर कुरान करीम की अज़मत पर नजर डालते हैं, अगर कुरान करीम की अज़मत पर नजर डालते हैं, अगर कुरान करीम की रहमत पर नजर डालते हैं, तो तमाम गौर फिक्र उठ के यहीं पर आता है। कुरान करीम के मुतालिकीन पर नजर डालते हैं तो उसके मुतालिकीन का ताल्लुक से नजर आता है। मैं यही पे बात हम कर रहा हूँ। सूंगड़ा के काबिल कदर मोहतमद उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुल अली साहब बरकातहू इस वक्त आपकी स्टेज के रौनक में बैठे हुए हैं, मगर बड़ों का एक कदर होता है। मुझे तो बुलाते हुए खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है। क्या